नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। पश्चिम से लेकर पूर्व तक यानी कि वाल्मीकि नगर से लेकर के फॉरबिसगंज तक आज समस्तीपुर मंडल के डीआरएम श्री विनय श्रीवास्तव के द्वारा निरीक्षण किया गया। वाल्मीकि नगर से सुबह 8 बजे करीब में निरीक्षण वाहन स्पेशल वाहन खुली जो बिना रुके झंझारपुर के रास्ते सरायगढ़ होते हुए ललित ग्राम में कुछ देर का ठहराव लेकर फॉरबिसगंज शाम में करीब 3:30 बजे पहुंचे। कई गुड्स ट्रेनों की परिचालन इस रेलखंड से शुरू होने की संभावना है। साथ ही साथ नई पैसेंजर ट्रेनों में भी बढ़ोतरी की संभावना है इस रेलखंड पर, और इसीलिए आज पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो समस्तीपुर रेल मंडल का क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा बाईपास होते हुए झंझारपुर निर्मली के रास्ते ललित ग्राम बाईपास का निरीक्षण करते हुए फॉरबिसगंज तक आज निरीक्षण किया गया। दरअसल वाल्मीकि नगर से लेकर के फॉरबिसगंज तक समस्तीपुर रेल मंडल का अधिकार क्षेत्र है और ये आने वाले समय में ये रेलखंड काफी महत्वपूर्ण रेलखंड बनने वाला है। अररिया गलगलिया रेलखंड जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो जब गलगलिया से ट्रेन खुलेगी तो अररिया होते हुए फॉरबिसगंज के रास्ते एक शॉर्ट रूट तैयार हो जाएगा और कई सारी प्रीमियम ट्रेनों की परिचालन जो है इस रूट से की जा सकती है। और बहुत सारा ऐसा ट्रेन भी है जिसको डाइवर्ट किया जाता है। ऐसा देखा जाता है जो वर्तमान में बरौनी कटिहार का जो सेक्शन है इस पर 200 से 250 ट्रेनें चल रही है, जिसमें मालगाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें कोयला, डीजल या अन्य खाद्यान्न संबंधित मालगाड़ियों की परिचालन की जाती है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भी यही कहा गया है जो अगले आने वाले कुछ समय में इस रेल लाइन का डबलिंग भी होगा और इस रेल लाइन से अत्यधिक मालगाड़ियों की परिचालन की जाए। और इसी सारी चीजों को देखते हुए अगले आने वाले 1 महीने में ललित ग्राम बाईपास फाइनल करने का निर्देश दिया गया है ताकि कटिहार होते हुए गुवाहाटी की मालगाड़ी सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते आगे देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच सके। और इसीलिए ये निरीक्षण आज किया गया। जो जानकारी मिली है, पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अभी इस विषय पर कुछ कहना शायद संभव नहीं है, लेकिन मालगाड़ियों की संख्या आने वाले समय में जरूर इस रेलखंड पर बढ़ेगी। वर्तमान में अभी दरभंगा बाईपास होकर पूर्णिया, प्रतापगंज, तमुरिया, महरैल, तारसराय, काकरघाटी समेत अन्य कई रैक पॉइंटों के लिए मालगाड़ियों की परिचालन इस बाईपास रेल लाइन और इस रेलखंड से की जा रही है। साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान फॉरबिसगंज जंक्शन पर डीआरएम श्री विनय श्रीवास्तव के द्वारा एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई, जिसमें ललित ग्राम बाईपास पूरा होने के साथ साथ अगले आने वाले 1 महीनों में ये रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और इलेक्ट्रिक ट्रेनों की परिचालन इस रूट पर शुरू हो जाएगी। फॉरबिसगंज जंक्शन पर निरीक्षण के दौरान कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा पैसेंजर ट्रेन सुविधा के बारे में भी पूछा गया, जिसमें नई ट्रेनों की परिचालन साथ ही साथ ट्रेनों का विस्तारीकरण शामिल है, जिसमें श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अगले आने वाले जनवरी माह में हर एक साल एक बैठक का आयोजन होता है, जिस बैठक में हर एक मुख्यालयों के कई पदाधिकारी मौजूद होते हैं। जिस बैठक के दौरान जितने सारे प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उस प्रस्ताव पर प्लेटफॉर्म की क्षमता को देखते हुए, ट्रैक की क्षमता को देखते हुए नई ट्रेनों को अप्रूवल मिलता है और नई ट्रेनों की परिचालन शुरू की जाती है। तो ये सारी चीजें अगले जनवरी माह के लिए चली गई है। हालांकि एक बहुत ही अच्छी खबर है जो अगले आने वाले 1 महीनों में ये रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। दरभंगा सहरसा रूट पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाइड है। सरायगढ़ फॉरबिसगंज के बीच अभी कुछ कार्य शेष है, जैसे कि ललित ग्राम बाईपास। इस ललित ग्राम बाईपास को अगले आने वाले 15 से 1 महीनों के भीतर तैयार करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ इसी 1 महीने के भीतर सरायगढ़ से फॉरबिसगंज के बीच पूर्ण रूप से विद्युत वाली ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएगी। अभी वर्तमान में इस रेलखंड पर नए ट्रेनों की परिचालन की कोई उम्मीद नहीं है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।